बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर शांति से रहते थे। इस जंगल में शेर रहता था जो खुद को जंगल का राजा मानता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। जानवर उससे डरते थे लेकिन सम्मान नहीं करते थे। वहीं एक बंदर भी उसी जंगल में रहता था, चालाक, चंचल और समझदार। उसका नाम था बिज्जू। वह जानवरों की मदद करता, पेड़ों से फल तोड़कर बांटता, बीमारों की सेवा करता और हर विवाद को हंसी ठिठोली से सुलझा देता। जंगल के छोटे बड़े जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल में अकाल पड़ा। न नदियों में पानी बचा, न पेड़ों पर फल। जानवर घबराने लगे। सब शेर के पास गए और बोले, हे राजा, अब आप ही हमें इस संकट से बचाइए। शेर ने गुर्राते हुए कहा, मैं राजा हूं, न कि किसान। खुद जाकर पानी और खाना ढूंढो। जानवर निराश होकर लौट गए। अब सबकी उम्मीद बिज्जू बंदर पर थी। वह तुरंत एक योजना बनाता है। वो जंगल के नक्शे को ध्यान में रखते हुए ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर एक पुराने झरने की ओर निकलता है। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह झरने तक पहुंचता है। झरना सूखा नहीं था, बस उस तक रास्ता मुश्किल था। बिज्जू तुरंत लौटकर सब जानवरों को बताता है। वह सबको लाइन में लगाकर धीरे धीरे उस झरने की ओर ले जाता है। वह रास्ते में खाने के लिए सूखे फल और जड़ी बूटियां भी खोज लाता है। धीरे धीरे जानवरों की हालत सुधरने लगी। सबने मिलकर उस झरने के पास नया बसेरा बना लिया। शेर अब अकेला अपने पुराने इलाके में बैठा गुस्से में गुर्राता रहा, क्योंकि अब कोई उसे राजा नहीं कहता था। कुछ दिन बाद शेर खुद थक हार कर नए बसेरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि जानवर अब बिज्जू को राजा कहकर बुला रहे थे। शेर को गुस्सा आया और उसने दहाड़ते हुए कहा, राजा तो मैं हूं। बिज्जू मुस्कुराया और बोला, राजा होने के लिए डराना नहीं, बल्कि साथ निभाना जरूरी होता है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झुककर सब जानवरों से माफी मांगी। बिज्जू ने उसे गले लगाया और कहा, अगर तुम भी साथ दोगे तो जंगल का भला होगा। उस दिन से शेर ने अपनी सोच बदल दी। वह अब बिज्जू के साथ मिलकर जंगल की सेवा करने लगा। जंगल में 2 राजा माने गए, एक ताकत का प्रतीक और दूसरा समझदारी का शिक्षा। राजा वही होता है जो अपने लोगों की सेवा करे, ना कि उन्हें डराए।